क्या आप अभी भी मानते हैं कि ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी एक षड्यंत्र सिद्धांत है? इस वीडियो को अंत तक देखें। यह स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, गंदे पेड्रो सांचेज, जिन्होंने साल की शुरुआत में यह कहा था। कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई कट्टरपंथी चीज बन गई? सहानुभूति कब से कोई असाधारण चीज बन गई? स्पेन सबसे बढ़कर एक स्वागत करने वाला देश है और यही रास्ता हमने चुना है, गरिमा, समुदाय और न्याय। और उसके बाद उन्होंने 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर दिया। तो जब आप अपराध को इनाम देते हैं तो क्या होता है? किसने सोचा था कि जब आप अपराध को इनाम देते हैं तो उससे और ज्यादा आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी? ये 3 हफ्ते पहले स्पेनिश क्षेत्र स्यूटा में हुआ था। इसे देखो। इन सभी लोगों को देखो जो उमड़ते चले आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार, लगभग 60,000 अवैध प्रवासी स्पेनिश क्षेत्र में घुस आए। इसे देखो, उसे देखो, उसे देखो। यह स्यूटा स्पेन है, ठीक है? तो ये 3 हफ्ते पहले की बात है। असल में मैं तुम्हें और वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी है। ये देखना तुम्हारे लिए जरूरी है कि 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था। सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो उत्तर अफ्रीका से आए पुरुष, उप सहारा अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों से, क्योंकि पेड्रो सांचेज ने कहा कि स्पेन एक स्वागत करने वाला देश है। तो चलो सबके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। यही 3 हफ्ते पहले हो रहा था। क्या आप इसका नतीजा जानना चाहते हैं? अब यही हो रहा है। इसे देखिए। ये सेउटा स्पेन है और यही भविष्य है। साफ साफ कहूँ तो ये लगभग हर एक पश्चिमी देश का भविष्य है, क्योंकि हमारे सभी पश्चिमी देश इसी दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी राजनीतिक अभिजात्य वर्ग जनता को गुमराह कर रही है और कह रही है कि अगर आप इन लोगों का स्वागत नहीं करते तो आप नस्लवादी और संकीर्ण सोच वाले हैं। इस बेचारे को बेहोश कर दिया गया। बेचारा, देखो तो सही। बूम, गया। देखो तो सही। आज सेउटा ऐसे ही दिख रहा है। वहां सचमुच दसियों हजार आदमी सड़कों पर ऐसे ही पड़े हैं, यहीं पेशाब कर रहे हैं, वहीं पेशाब कर रहे हैं। और सोचिए, क्या वो सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं? आप जानते हैं, ये बहुत पिछड़े और आदिम समाजों से आए हुए कामुक आदमी हैं। तो जब ये लोग स्पेन जैसे किसी पश्चिमी देश में आते हैं तो ये देखते हैं कि महिलाएं इधर उधर चलते फिरते दिख रही हैं। ये क्या करते हैं? ये ऐसा करते हैं। सिविल गार्ड ने 15 बलात्कारों की पुष्टि की है। ये तो सिर्फ वही है जो उन्होंने पुष्टि की है। असली संख्या तो 100 से भी ज्यादा होगी। स्यूटा में सामूहिक घुसपैठ के बाद से 15 बलात्कार हुए हैं और एक व्यक्ति आतंकवाद के आरोप में हिरासत में लिया गया है। स्पेनिश महिलाएं उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। यहां तक कि आतंकवाद भी नहीं। आतंकवाद भी आएगा, मुझे गलत मत समझिए। इनमें से बहुत से पुरुष पश्चिम से नफरत करते हैं और वे क्या करने वाले हैं? वे किसी न किसी तरह इसे बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी यौन इच्छाएं पूरी करनी है। ठीक है, तो 15 नेशनल गार्ड के अनुसार 15 स्पेनिश महिलाएं इन प्रवासियों का शिकार बन चुकी हैं। ये आज का सूटा स्पेन है। इसे देखो, सोचो, अगर आप उठते हैं और आप देखते हैं आपका शहर ऐसा हो गया है। इसे देखो, वे सबने अपने अस्थायी घर भी बनाना शुरू कर दिया है। इसे देखो, ये बहुत भयानक है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? किसने सोचा था? यही मुख्य भूमि स्पेन में हुआ। कुछ समय पहले ये वीडियो चलाया था। इसे देखो, ये लोग बस यूं ही घूम रहे हैं, आम स्पेनिश महिलाएं। हाँ इसे बढ़िया है देखो, हाँ। इसे देखो। ये आपके शहर में होने वाला है, आपकी बहनों, आपकी बेटियों और आपकी गर्लफ्रेंड्स के साथ। Look at that. इसे देखो। हे भगवान, हे भगवान। ये मुख्य भूमि स्पेन है। वैसे ये स्यूटा स्पेन नहीं है। तो जब आप अपराध को बढ़ावा देते हैं तो यही होता है। तो जाहिर है और भी प्रवासी स्पेन में आ गए हैं। अब ये स्यूटा स्पेन है,
जैसा कि खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी, और मुझे लगता है मैंने अपने चैनल पर भी इसका जिक्र किया था कि वे एक और आक्रमण की योजना बना रहे हैं। यह नया आक्रमण है। देखिए इसे, देखिए इसे। यह स्यूटा स्पेन है। इसे देखिए। हे भगवान! कल्पना कीजिए कि एक दिन आप उठते हैं और मेलबर्न या सिडनी के उपनगरों में बस यही सब कुछ देखते हैं। मैं लंदन नहीं कहूंगा, क्योंकि लंदन तो पहले से ही ऐसा दिखता है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? ये लोग ऐसा करके बच कैसे रहे हैं? इस महिला को देखिए। सेउटा में एक गर्भवती स्पेनिश महिला उस समय भड़क उठती है जब एक प्रवासी सेउटा पर आक्रमण का बचाव करता है, तो वह स्पेनिश महिला से कह रहा है, चुप रहो कमीनी, हमें यहाँ आने का हक है, हमें तुम्हारे देश पर कब्जा करने का हक है, चुप रहो। दुख की बात यह है कि स्पेन के उच्च वर्ग, स्पेन के राजनीतिक वर्ग प्रवासी से सहमत है। स्पेनिश लोग अपने घरों में बंद है, क्योंकि अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से खेल के मैदान में ले जाना असंभव है, क्योंकि प्रवासी हर जगह लड़ रहे हैं। वह स्पेन से उठ खड़े होने का आह्वान करता है। ये होने वाला है। गृह युद्ध पूरी दुनिया में होने वाले हैं। वे बस फूट पड़ेंगे। एक दिन हम उठेंगे और देखेंगे क्या IRA, नया IRA ने पहले ही आयरलैंड में प्रवासियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वे देश छोड़ दे और सरकार आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। तो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता ये कब शुरू होगा। इसे सुनिए, यहाँ सब टाइटल्स हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ ताकि आप सब टाइटल्स पर ध्यान दे सकें। शर्म की बात है, ये महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, और यहाँ की महिला जो सबसे ज्यादा है, हमें ये कहना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ, यहाँ की महिला, हमें ये कहना चाहिए कि वो ऐसी है। उसने पोनी उन साला तासा में जो किया उसके बाद ये अल्प्रा है, इसे एक लक्ष्य मिल गया है मेजबान के रूप में। ये बहुत अन्यायपूर्ण है कि हमें इस तरह से जीना पड़ता है। ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। ये एक शर्म की बात है। और यहाँ सभी को उठना होगा, स्यूटा और देश को भी, क्योंकि हम ऐसे और नहीं रह सकते। मैं गर्भवती हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक बच्चा है और मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे अपने शहर की चिंता है। हाँ, मुझे दर्द होता है। हमें उठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वे इस तरह हम पर चढ़ आए। मुझे माफ कीजिए। मैडम, मुझे लगता है कि आपका शहर हाथ से निकल चुका है। आपको स्पेन की मुख्य भूमि जाना पड़ सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इस महिला को देखिए। स्यूटा की एक डॉक्टर लाइव टेलीविजन पर लगभग रो रही है। वो कह रही है कि हर अस्पताल प्रवासियों से पूरी तरह भर चुका है, कमरे भरे हुए हैं, दवाइयाँ खत्म हो रही है। उन्होंने प्रवासियों के लिए एक अलग अस्पताल भी खोला है और वो भी पूरा भर गया है। डॉक्टर उनका इलाज करने से डर रहे हैं। उन्हें हमले का डर है। आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी ओपीडी में हर बार 20-17 मरीज देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो ओपीडी हमने प्रवासियों की प्राथमिक छटाई के लिए खोली है वो भी पूरी तरह भरी हुई है। 47 मरीज, 50 मरीज अभी भी देखने बाकी हैं, और ये स्थिति पूरी तरह से ये असहनीय है। हमें डर लगता है बिल्कुल कि हम इतनी सारी लोगों को देख रहे हैं, चाहे हमारे पास सुरक्षा के साधन हो, हमें नहीं पता कि वे किस बीमारी से पीड़ित है। क्या है ये? मेरे हिसाब से वो एक स्पेनिश महिला है, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल मिल गई लगती है। क्या वो भी नस्लभेदी है? वो डरी हुई है। उसे नहीं पता कि ये लोग किस तकलीफ से गुजरते हैं, उनके अंदर किस तरह का PTSD है। ये लोग कौन हैं? क्या ये मुरक्कन आतंकवादी हैं? क्या ये मोरक्को की न्याय व्यवस्था से भाग रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। और गंदे पेद्रो सांचेज कहते हैं कि स्पेन एक स्वागत करने वाला देश है। ये क्या हो रहा है? मैं 10 साल पहले कभी नहीं सोच सकता था कि ये इतनी बड़ी मात्रा में होगा, लेकिन ये उस सब का तर्कसंगत नतीजा है जो तब से चल रहा है जब से एंजेला मर्केल ने यूरोप की सीमाएं खोलने का फैसला किया था। ये उसी का तर्कसंगत नतीजा है, और इसे रोकने का एकमात्र तर्कसंगत तरीका आप ये पहले से जानते हैं। मैं वो बात नहीं कहने वाला। जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सामने आ रहा है, और हमें भी डर है कि हम उसे अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि यही सामान्य है। निश्चित रूप से हमने सबकी सेवा करने की शपथ ली थी, लेकिन डर तो है ही। मेरा भी डर है। डर तो है ही, और ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको बहुत भारी लगती है, क्योंकि आप इसे अपने काम पर भी झेल रहे हैं, लेकिन घर पर भी और अपने मोहल्ले में भी यही सब देख रहे हैं। मेरा मोहल्ला, मैं एल सार्चल में रहती हूँ। समुद्र तट भरा हुआ है, फुटबॉल का मैदान भी। मैं कुत्तों के पास नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। इस वीडियो को देखो। आज सुबह स्यूटा में 10 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। इसे देखो। आज सुबह 10 बजे यहाँ की स्यूटा की 10 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है।
ये तो सरासर गलत है। हमें डर लगता है, मुझे अपने बच्चों के लिए डर लगता है, मुझे सच में डर लगता है। हमें ये भी बताया गया कि कुछ परिवार अपने बच्चों को मुख्य भूमि स्पेन भेज रहे हैं। पता नहीं क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं, हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन हम काम करते हैं, मेरे बच्चे भी काम करते हैं। मेरे पति कुछ बच्चों को छोड़ने, कुछ को लेने, फिर वापस आने का काम करते हैं। दरवाजा बंद करना, अपने बच्चों के साथ झगड़ना, क्योंकि वे बाहर जाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि वे बाहर जाएं। बात यह है कि ये सही नहीं है कि हमें डरना पड़े। माता पिता बहुत बुरा समय गुजर रहे हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के विचार पहले क्या थे, मुझे नहीं पता, लेकिन चुप रहने की भी एक कीमत होती है। अब उनकी जिंदगियां उजड़ रही हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने या उस महिला ने पहले कुछ कहा था या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन साफ है स्पेनिश समाज ने इतना शोर नहीं मचाया कि पेड्रो सांचेज को इन सभी लोगों को लाने से रोक सके या मनवा सके। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जाहिर है हर कोई अपनी ही जिंदगी की चिंता में है। हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते। अगर इसका मुझ पर असर नहीं पड़ता तो मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन इसे ध्यान में रखना, जब आप ये सब चीजें दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं तो आखिरकार ये आपके साथ भी होगा और तब आप शोर मचाएंगे, लेकिन तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे सेवता के इन लोगों के लिए। उसने कहा कि बहुत सारे युवा मुख्य भूमि की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आप शायद 5-10 साल और टाल लें, फिर क्या होगा? मुझे आपको इस महिला का वीडियो दिखाना है। मैं सोच रहा हूँ कि वह अब कहाँ है, कौन जानता है, हो सकता है उसके साथ खुद ही बलात्कार हुआ हो। याद है वो स्पेनिश महिला जो इन आदमियों का स्वागत कर रही थी? इसे देखो, ये महिला, आओ स्वागत है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, लेकिन स्पेन के अपने ही आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन प्रवासियों द्वारा 15 लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। उसे देखो, और ये धीमा नहीं हो रहा है दोस्तों, ये धीमा नहीं हो रहा है। अब स्पेनिश समुद्र तट, नियो स्यूटा के समुद्र तट ऐसे दिखते हैं, है ना? पहले ये ऐसे दिखते थे। इसे देखो, पहले ये ऐसे दिखते थे, अब नहीं। अब नहीं, यही हर एक पश्चिमी देश का भविष्य है, क्योंकि स्पेन को बर्बाद करने वाले वही लोग हैं जो पश्चिम के हर देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारे पास यहाँ एंथनी एल्बनीज हैं। स्पष्ट रूप से यूके में लेबर पार्टी है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स है। यही वे हर जगह करना चाहते हैं। और सोचिए, क्या ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं? ये उदारवादी महिलाएं अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। इसे देखिए, देखिए इन्हें इन महिलाओं से कितना समर्थन मिल रहा है। अरे ये है आपकी लेग खोलो ब्रिगेड। यहाँ देखिए, लेग खोलो ब्रिगेड। हुक हुक का माइग्रेंट ब्रिगेड भी यहाँ है। अपनी लाइट बुक खोलो में। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी इस पर एक थ्योरी है। इन महिलाओं को किसी तरह का फेटिश है, सच में है। मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता जो मैंने असल में देखे हैं। इसे देखो। क्या तुम्हें सोचना वो चाहिए? सोचती है कि क्योंकि उसकी फिलिस्तीन पर उनकी जैसी ही राय है, इसलिए वे एक ही लोग हैं। फलस्तीन। उसे देखो। मेरा मतलब है, इसमें कोई तुक ही नहीं बनती। अगर आप लोगों की मदद करना भी चाहते हैं तो दुनिया के गरीब लोगों की मदद करें। आप ये कैसे करेंगे? करीब 1 अरब अफ्रीकी है। क्या आप उन सबको यहाँ लाने वाले हैं? आप उन्हें घर, खाना कैसे देंगे? कौशल, आप ये सब कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये लोग साफ तौर पर ये महिलाएं मंदबुद्धि हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पश्चिमी महिलाओं का बहुमत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। साफ तौर पर ज्यादातर लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो किसी चीज को लेकर जुनूनी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस विषय को लेकर जुनूनी हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और मिलकर हम ज्यादा आवाज उठाएंगे। लेकिन ये महिलाएं, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। कोई ना कोई इन एनजीओ को फंड कर रहा है, ये तो साफ है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। जैसे ये महिलाएं, देखिए इन्हें। ये सब किसी न किसी एनजीओ के लिए काम कर रही है और कोई इन्हें फंड कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या वो जॉर्ज सोरोस है, मुझे नहीं पता, लेकिन वे इस गतिविधि को फंड कर रहे हैं और हम सब इसका भुगतान कर रहे हैं।
इन्हें बंद करने का एकमात्र तरीका है कि और ज्यादा सामान्य लोग आगे आएं और अपनी आवाज उठाएं। वे हर एक देश के साथ ऐसा ही करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको अभी आवाज उठानी चाहिए। तब तक इंतजार मत करो जब तक आग आपके दरवाजे तक न पहुंच जाए। अभी करो, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हारे घर को भी अपनी चपेट में ले लेगी।